नमस्ते सभी को, मैं सोमनाथ और स्वागत है आपका लर्न विद सोमनाथ में। तो पिछले वाले सिविक्स के चैप्टर वीडियो में हमने पढ़ा था कैसे हमने मतलब चैप्टर 3 को स्टार्ट किया था। जहाँ से हमने देखा था कि जो ओलंपिक्स में जो है मतलब सोशल डिफरेंसेस ब्लैक्स और वाइट्स के अंदर का जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है अमेरिका में, उसको जो है दर्शाया गया था। फिर उसके बाद जो है वो प्लेयर्स के ऊपर जो एथलीट्स के ऊपर जो फाइन लगाया गया था कि उन लोग जो है कि इंटरनल मैटर को ओलंपिक्स के स्टेडियम में जो है मतलब एक्सप्रेस किए थे। तो अभी हम पढ़ते हैं ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। मतलब जो है डिफरेंसेस तो होता है हर एक चीज़ में, लेकिन वो जो अलग अलग चीज़ों में भी डिफरेंस होता है, क्योंकि किसी का जो है रिलीजन के बेसिस में डिफरेंस होगा। फिर उसी आदमी का जो है दूसरे आदमी के साथ ऑक्यूपेशन में जो है डिफरेंस हो सकता है। तो ये सब जो है इससे से मतलब कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस आदमी के लिए रिलीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर उसका ऑक्यूपेशन उसका प्रोफेशन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अमेरिका में ब्लैक्स और वाइट्स के अंदर जो सोशल डिफरेंसेस होता है, ब्लैक्स जो है प्रीडोमिनेटली आपके अफ्रीका से आए हैं, मतलब अफ्रीकन डिसेंडेंट्स हैं उन लोग। अफ्रीका के जो उनके पूर्वज थे, फोर फादर्स थे, उनके ही जो सॉन्स डॉटर्स उनके जो है मतलब उनके फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वो लोग जो है नेचुरली ब्लैक ही होते हैं। और जो वाइट्स के हाथों वो लोग जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। ये तो क्या एक तो डिफरेंस। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं रिलीजन के बेसिस में डिफरेंस है। जो आपका नॉर्दर्न आयरलैंड या फिर जो नीदरलैंड्स में क्या होता है कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के अंदर जो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट होता है। आप हमारा इंडिया का सिचुएशन देख लेंगे तो रिलीजन के बेसिस में भी डिफरेंस होता है, यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस में भी डिफरेंस होता है। यहाँ पे दलित्स और अपर कास्ट, ये इन दोनों के बीच में भी जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट होता है। तो इससे से क्या होता है कि मतलब कौन सा आदमी जो है किस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देगा। वो सोच लीजिए आपका एक फार्मर हो, चाहे वो हिंदू फार्मर हो चाहे मुस्लिम फार्मर हो, उसका जो है एक तो कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर वो अपने ऑक्यूपेशन के ऊपर ध्यान देगा, तो अगर वो अपने रिलीजन के ऊपर ध्यान देगा तो फिर वो जो है हिंदू के साथ लड़ेगा, या फिर जो हिंदू फार्मर है वो मुस्लिम के साथ लड़ेगा। तो ये जो है मतलब कौन सा आदमी जो है किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो अगर ऐसा होता है कि जो सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कट करने लगते हैं, मतलब एक तरीके का सोशल डिफरेंस तो है ही, लेकिन उसके बदले और उन लोगों के अंदर जो सिमिलरिटीज़ भी है। तो इसमें क्या होता है कि एक दूसरे को झगड़वाना जो है इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता। सोच लीजिए अगर क्या होता है कि जो एक सर्टेन कम्युनिटी ऑफ पीपल जो है वो बस हायर पोस्ट में काम करते हैं और बाकी सब जो है लोअर पोस्ट में काम करते हैं, तो ये मुमकिन है कि उन लोगों के अंदर जो है जंग होगा, क्योंकि उन लोगों के अंदर सोशल डिफरेंस भी है, मतलब आपका कास्ट बेस्ड डिफरेंस भी है और फिर ऑक्यूपेशन बेस्ड डिफरेंस भी है। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक अपर कास्ट का आदमी जो है एक लोअर कास्ट का आदमी के साथ ही काम करता है, सोच लीजिए फार्मर का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो वहाँ पे जो है एक अपर कास्ट आदमी भी काम करता है और लोअर कास्ट आदमी भी, तो इन दोनों के अंदर क्या है झगड़ा होने का चांसेस जो है बहुत ज़्यादा कम जाता है। ये हम देख सकते हैं आपके नॉर्दर्न आयरलैंड में। नॉर्दर्न आयरलैंड क्या होता है कि मतलब क्रिश्चियंस ही हैं, लेकिन वो जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के अंदर डिवाइडेड हो गए, तो उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ। और इसी से जो है आपका मैं हिस्ट्री में आपको पढ़ाया था, ये एक्ट ऑफ यूनियन जो है उसके तहत जो है आयरलैंड को ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया, मतलब जो आपका इंग्लिश जो डोमिनेशन के अंदर वो कब्जे में आ गया, क्योंकि उन लोग जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट आपस में ही लड़ने लगे। लेकिन नीदरलैंड्स का एग्जाम्पल अब देखिए, वहाँ पे जो है कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स हैं ही, लेकिन उन लोग जो है एक कॉमन शेयरिंग करते हैं, क्योंकि वो दोनों ही जो है क्रिश्चियंस है, इसलिए वो लोग जो है मिलजुल के रहते हैं। फिर अभी क्या होता है कि अभी जो है मतलब वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन देखने को मिलता है, मतलब हर एक जगह में आपको मिनटों में या फिर घंटों में जो है जा सकते हैं। तो और वहाँ पे जाके बस भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका क्वालिटी देखा गया, आपके अंदर कुछ ऐसे कुछ एस्पेक्ट देखा गया, तो वहाँ पे जो है आपको एक सिटीजनशिप दिया भी जाता है। तो इससे से क्या होता है कि एक कंट्री के लोग जो है अपना खुद का कल्चर लेकर दूसरे कंट्री में चले जाता है। तो इससे से क्या होता है कि मतलब सोसाइटी ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगता है, मतलब सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशंस आने लगते हैं। ऐसे कि आप देख लीजिए जर्मनी का एक एग्जांपल ले लीजिए। ये जो है एक टाइम में बहुत ही ज़्यादा होमोजेनियस सोसाइटी था, मतलब वहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन अभी क्या है, वहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। आपका इंडिया का हिस्ट्री देख लीजिए, यहाँ पे जो है मतलब बहुत ही पहले से आपको जो आर्यंस लोग जिसे बोला जाता था, वो लोग पॉसिबली आपका यूरोप या फिर यूरेशिया की जगह से जो है इंडिया में माइग्रेट हुए थे। फिर आपके ये आपका एलेक्जेंडर के साथ भी कितने सारे लोग आए थे यहाँ पे। फिर आपका मुस्लिम इंडिविजुअल्स के साथ भी कितने सारे लोग जो अरबिक कंट्रीज से आए थे। फिर आपका जब ब्रिटिश राज चल रहा था उस टाइम भी कितने लोग आए थे। इवन आज भी इंडिया में जो है सराउंडिंग कंट्रीज से, मतलब इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज से बहुत सारे लोग जो है माइग्रेट करते रहते हैं। तो उन लोगों के अंदर क्या होता है, फिर आपका इंटर स्टेट माइग्रेशन भी होता है, मतलब बंगाल के लोग उड़ीसा में, उड़ीसा के लोग महाराष्ट्र में, ऐसे करके जो है मतलब माइग्रेशन होता रहता है। तो इससे से क्या होता है कि सोसाइटी ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगता है।
सो अभी हम बात करते हैं पॉलिटिक्स और सोशल डिविजन्स का, मतलब ये जो सोशल डिविजन्स को बेस करके कितना राजनीति होता है या फिर कितना पॉलिटिक्स होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो पॉलिटिक्स जो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, कभी मोनार्की के अंदर भी जो सोशल डिफरेंसेस होता है तो उसके अंदर कैसे करके पॉलिटिक्स किया जाता है, कैसे डेमोक्रेसी के अंदर कैसे करके पॉलिटिक्स किया जाता है, या फिर जो आपके मिलिट्री लीडर्स होते हैं या फिर रिलीजियस लीडर्स के अंदर कैसे करके जो पॉलिटिक्स होता है ये रिलीजियस डिफरेंसेस को लेके। सो रेंज ऑफ आउटकम्स, मतलब इन लोगों का आउटकम्स क्या होता है। हम अगर नॉर्दर्न आयरलैंड का एग्जांपल है तो वहाँ पे जो कैथोलिक पॉपुलेशन जो 53% होता है और 44% जो है आपका प्रोटेस्टेंट्स पॉपुलेशन होता है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उनके अंदर जो जंग छिड़ गया, उन लोग जो है अपने आप में लड़ने लगे। तो इससे क्या हुआ कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड और साउदर्न आयरलैंड में, मतलब जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड है वो जो साउदर्न आयरलैंड से थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि उन लोग चाहते थे कि मतलब जो इंग्लैंड के साथ मिलेंगे, जो आपका नॉर्दर्न पार्ट के जो आयरलैंड के लोग हैं वो लोग इंग्लैंड के साथ मिलेंगे बोल के चाहते थे, लेकिन साउदर्न पार्ट जो है चाहते नहीं हैं। और अभी भी जो है आपके इंग्लैंड में इसको लेके विद्रोह चल रहा है, मतलब ब्रिटेन में जो है इसको लेके जो है प्रोटेस्ट चल रहा है कि आयरलैंड जो है पहले जैसे एक सेपरेट कंट्री था वैसे ही एक सेपरेट कंट्री अभी भी होना चाहिए बोल के। तो इसको क्या लेके, मतलब इसको लेके किन किन लोग इसके फेवर में होंगे और किन किन लोग इसके फेवर में नहीं भी होंगे। सो जो ब्रिटेन के जो मतलब गवर्नमेंट है उन्हीं के अंदर जो है ठोक मतलब डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि आयरलैंड को एक सेपरेट कंट्री बनाना चाहिए। और फिर किन बहुत सारे मतलब बहुत ही कम लोग जो ये चाहेंगे कि आयरलैंड को एक सेपरेट कंट्री बनाना चाहिए, और ज़्यादातर लोग क्या चाहेंगे कि आयरलैंड जो है हमारे कंट्रोल में ही रहेगा, हम लोग जो उसे बार बार दबाते रहेंगे, ऐसे करके वो लोग सोचेंगे। ऐसे ऐसे क्या होता है कि एक पॉलिटिक्स होता है। आयरलैंड का ये जो एक तो आदमी हो गया वो जो है मतलब एक विज़न क्या है कि आयरलैंड एक तो इंडिपेंडेंट नेशन होगा, तो वो क्या करेगा अपने आप को एक लीडर बनाएगा। तो वो जो है मतलब अपने ग्रुप के साथ मतलब वो जो है पार्टी फॉर्म करेगा। सोच लीजिए कोई ऐसा नेशनलिस्ट पार्टी बन गया आयरलैंड का, तो उससे से जो है वो जो है प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, उसके साथ बहुत सारे लोग उसे सपोर्ट करेंगे। फिर उसी के बीच में आयरलैंड के किन किन लोग जो उसे ओपोज भी करने लगेंगे, और गवर्नमेंट में तो ज़्यादातर लोग आयरलैंड को सेपरेट कंट्री बनाने से ओपोज करेंगे ही। तो इसलिए जो है एक तो मतलब पॉलिटिकल फॉर्म ले लेता है, क्योंकि वो जो एक पॉलिटिकल पार्टी बना लिया, तो इससे से जो है मतलब जो सोशल डिफरेंसेस होता है इसको लेके भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होता है। आपका इंडिया के केस में भी देख सकते हैं, जो आपका दलित्स हो गया, ओबीसीज हो गया, इसको लेके जो है मतलब आपके इंडिपेंडेंस के पहले से ही जो है पॉलिटिक्स चालू है। आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा फुले, ये सब जो है मतलब सोशल डिफरेंसेस को लेके लड़ाई करना चाहते थे, क्योंकि मतलब महात्मा फुले क्या चाहते थे कि दलित्स और आपका अपर कास्ट ऐसे कोई सिस्टम रहे ही ना। लेकिन अम्बेडकर क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि दलित लोगों को जो है पावर दिया जाए, मतलब दलित कास्ट भी रहेगा सोसाइटी के अंदर, दलित कास्ट भी रहेगा, लेकिन उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिया जाए, ये चाहते थे। जो इनके अंदर डिफरेंस हुआ और इसको लेके बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी हुआ था, जो कि आज तक भी चल रहा है। तो ये आयरलैंड का बात तो जो है मतलब जिस किस तरीके से सुलझ गया, लेकिन यूगोस्लाविया का बात करें तो वो जो है अभी जो एक 6 टू इंडिपेंडेंट कंट्रीज में बट गया है। यूगोस्लाविया आपका यूरेशियन एक कंट्री है, मतलब यूरोप और एशिया के आसपास का एक तो कंट्री है, वो जो है 6 टू अलग अलग कंट्रीज में बट गया है आपका रिलीजन के बेसिस में। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये सब को देख के, ये सब जो आपका आर्म्ड स्ट्रगल होता है, आपका सिक्योरिटी फोर्सेस जो फायरिंग करते हैं, कंट्रीज जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इंडिया में भी वैसे डिसइंटीग्रेशन देखा गया, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ऐसे करके जो आपका रिलीजन बेसिस में जो कंट्री डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब डिवाइड हो गया। तो इससे से क्या होता है कि कुछ कुछ लोग चाहते हैं कि पॉलिटिक्स और आपका जो डिफरेंसेस होता है वो लोग जो है अलग अलग रहे, क्योंकि जो पॉलिटिकल लोग जो है मतलब लोगों को भड़का देते हैं कि आप लोअर कास्ट के हो, आप सदियों से अपर कास्ट से ऑपोजिट होकर आ रहे हो, मतलब सदियों से अपर कास्ट के लोग आपको दबा के आ रहे हैं, अभी आपको अपना खुद का एक तो कंट्री बनाना पड़ेगा जिसमें आपका खुद का पावर होगा। ऐसे करके जो है मतलब भड़काऊ भाषण जो है बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स लोग देते हैं। इससे से लोग क्या चाहेंगे कि ये सब जो ना हो, मतलब आपका पॉलिटिकल लीडर्स लोग जो है आपका सोशल डिफरेंसेस से अलग रहे, मतलब दूर रहे। ठीक उसी समय क्या होगा कि दूसरे एक सेक्शन के लोग चाहेंगे कि पॉलिटिक्स और ये आपका सोशल डिफरेंसेस एक ही साथ रहे, क्योंकि कुछ कुछ जो है मतलब हर एक लोग तो ऐसे भड़का भाषण नहीं देंगे। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग की जेन्यूनली आपके लोअर कास्ट या फिर जो अपोजिट क्लास के लोग होते हैं उनके लिए मतलब चिंतित हो, उन लोगों के लिए कंसर्न हो। तो उन लोग क्या चाहेंगे कि उनको जो है मतलब एक पावर देना चाहेंगे विथ इन द कंट्री, मतलब विथ इन वो सोसाइटी के अंदर ही उन लोगों को जो एक तो एक अच्छा पोजीशन देना चाहेंगे वो लोग, ऐसे कि कंट्री का डिवाइड भी ना हो और उन लोगों को जो पावर भी मिल गया हो, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, इस तरह का जो है आइडियोलॉजी के लोग भी रहते हैं।
तो अभी क्या होता है कि ये जो आपका पॉलिटिकल जो एक्सप्रेशन होता है कास्ट का, इसके बारे में हम ये आपके फोर्थ चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये तो जो मतलब आपका पॉलिटिक्स और कास्ट के अंदर, पॉलिटिक्स और सोशल डिफरेंसेस के अंदर जो सा ये मिलन होता है, इसका अलग अलग जो है आपका रिजल्ट्स देखने को मिलता है। कभी डिसइंटीग्रेशन होता है, कभी और भी ज़्यादा यूनिटी बढ़ता है। क्योंकि आपका इंडिया का केस देख लीजिए, यहाँ पे जो है मतलब अभी हर एक कास्ट के लोग हर एक चीज़ के अंदर ऑक्यूपेशन में काम करते हैं। हर एक रिलीजन के लोग एक साथ मिलजुल के काम करते हैं। आपका ये इंडिपेंडेंस के पहले से कुछ कुछ लीडर्स जो ऐसे थे जिन लोगों के हम अपने भड़काऊ भाषण के वजह से आज जो है कंट्री डिवाइड हो गया है। लेकिन अभी क्या होता है कि उन लोग एक सोशल हार्मोनी के अंदर है, और अभी भी कुछ कुछ ऐसे लीडर्स हैं जैसे कि आपका पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है, जैसे कि कंट्री को जो डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं लोग। तो इसको जो है हमें काउंटर करना पड़ेगा, इसे हमें रोकना पड़ेगा। पॉलिटिक्स और ये आपका डिफरेंसेस जो है एक साथ रहना अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर जो कुछ कुछ जो है मतलब दाल के अंदर काला के जैसे कुछ कुछ जो चीज़ लोग हो रहते हैं, उन लोग को हमें दूर हटाना पड़ेगा। ऐसे इससे से क्या होगा कि हमारे कम्युनिटी के अंदर जो सोशल हार्मोनी होगा वो मतलब ज़्यादा बढ़ेगा। हमें हमेशा ही जो है अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ये पे नाच भी जो है आपका ये लोअर कास्ट के लोगों को जो है दबाया जाता है, तो उनको जो है मतलब कॉम्प्लेन करना पड़ेगा, पॉलिटिक्स के अंदर उसे लाना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर जो आपका भड़काऊ भाषण लोग हैं, आपका जो डिसइंटीग्रेटिंग फोर्सेस लोग जो है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स लोग जो है, इसे भी हमें रोकना पड़ेगा। तो आज का वीडियो ये पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।